हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। जिसको भी हौसले की ज़रूरत है उसको हौसला अगर आप दे पाए तो इससे बढ़ के तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। इस वक्त इस मोमेंट को लेके अगर हम बात करें तो फिर भी रीडिंग में देखेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पिकअप पाइल रीडिंग होगा। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पायल नंबर 2। ये एक पायल है और वो नेकलेस है। तो पायल नंबर 1 के लिए देखते हैं। पांच कार्ड लेंगे। एक, दो, 3, 4 और 5। ये हो गया 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब देखते हैं लव मैसेजेस में क्या आते हैं। इसमें से 2 कार्ड लेंगे। एक और ये 2। आप पाइल नंबर 2 की कार्ड्स देखेंगे। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। एक, 2, 3 4 और ये 5। इसमें से 2 मैसेजेस लेंगे। एक, ये 2। यह है पाइल नंबर 1 और यह है पाइल नंबर 2। अब देखते हैं पाइल नंबर 1 का रीडिंग क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। ये जो इंसान है इसने हाथ में ये सब होल्ड करके रखा है। इसका मतलब है कि कुछ मटेरियल थिंग्स जिनके बारे में कुछ बातें हैं
जो दिल से लगाए बैठे हैं या दिल से उन बातों के बारे में सोचा जा रहा है। मटेरियल थिंग्स में सभी कंफर्ट लेवल आते हैं, यानी कि कोई चीज़ बाय करनी हो या फिर पैसे के इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ लेने का सोचा जा रहा हो, यानी कि बहुत दिनों से अगर कुछ प्लानिंग चल रही है पैसों को लेके किसी बात के बारे में, तो हो सकता है उनके बारे में कुछ सोचा जा रहा है। यहाँ पे स्टार दिखाई दे रहे हैं, मून भी है, मतलब वो मून रिप्रेजेंट करता है मन को, यानी कि ये हाथ में होने के बावजूद उनका मन किसी और ही चीज़ में खोया हुआ है। हो सकता है वो थॉट्स आपसे रिलेटेड हो, क्योंकि चांद इमोशन को रिप्रेजेंट करता है और रात के वक्त वो इन्हीं सब ख्यालों में खो जाते हैं। हो सकता है आपके लिए कुछ लेना है, ये प्लान आउट कर रहे हो, या फिर कोविड की वजह से जो लाइफ में चेंजेस आ गए हैं उसकी वजह से जो सबको प्रैक्टिकली भी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, उसी के बारे में कुछ सोच रहे हो। नेक्स्ट है द चैरियट। यहाँ पे दो ऑप्शन है, मतलब ये रथ तो है जिस पे ये लेडी बैठी हुई है, तो ऐसे हो सकता है वो आपको इमेजिन करते हैं कि आप एक क्वीन की तरह उन्हें फील होती है, अगर आप एक फीमेल पर्सन ये रीडिंग देख रही है तो। और ये दो ऑप्शन यानी कि कुछ बैलेंस करने की चाहत रखते होंगे। ये कैंसर का कार्ड होता है, तो हो सकता है उनका साइन हो या फिर आपका साइन हो। तो माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है कि एक मन तो इस बात को लेके कुछ कह रहा है और दूसरा मन है कि इस बात को लेके कुछ कह रहा है, इसलिए ये इंसान दोनों इमोशंस को लेके आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे भी व्हील्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब व्हील्स तो पीछे की तरफ नहीं जाते, आगे की तरफ ही जाते हैं, तो इन्हीं इमोशंस को लेके वो आगे बढ़ रहा है। हो सकता है ये आप ही की तरफ आ रहे हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स यानी कि कोई एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी मून है, स्टार्स है। मून लाइट में ये जो भी पर्सन है वो आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, मतलब जो रात का टाइम होता है उस वक्त ये सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन को। तो ऐसे ही ये कम्युनिकेशन को लेके अपने माइंड में जो ख्याल है जो कि मून रिप्रेजेंट करता है, उन ख्यालों को एक्सप्रेस करने के लिए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। और ये वाटर रिप्रेजेंट करता है कि थोड़ा सा कामनेस तो है, ये स्टॉर्मी वाटर तो नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये देख के कुछ अलग ही फील हो। शांत है, ब्लू कलर ही है और यहाँ पे भी ब्लू कलर है, तो हो सकता है आप दोनों में से किसी का ये कलर फेवरेट हो। तो ऐसे ही कम्युनिकेशन को लेके आगे बढ़ने के बारे में वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट है द फूल। तो फूल रिप्रेजेंट करता है एक न्यू स्टार्ट लेने को। यहाँ पे भी सभी ज़ोडिएक साइन आते हैं, यहाँ पे भी मून है। तो एक पैर उसका हवा में है और एक पैर यहाँ नीचे है। तो ऐसे ही कुछ थॉट्स हैं जिनको लेके उनको बैलेंस करना ज़रूरी है, यानी कि कुछ ड्रीमिंग चल रहा है और कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कोई स्टूपिड थिंग को लेके भी कुछ सोच रहे हैं, लेकिन कुछ नया स्टार्ट लेने के बारे में दिल में चाहत ज़रूर है। और शायद ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो ऐसी कोई एक्शन लेंगे
तो उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है। कहीं ये कदम बेवकूफ़ी वाला तो साबित नहीं होगा। तो उसी को लेके शायद माइंड में कुछ चल रहा है। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। फिर अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे भी ये इंसान जो है वो एक ही पेंटिकल को हाथ में लिया हुआ है, बाकी के 2 यहाँ ऊपर है। इसका मतलब ये मटेरियल थिंग्स के बारे में तो सोच रहा है, लेकिन उसके चेहरे पे जो स्माइल है उसको लेके वो कुछ इमेजिनेशन में है, डूबा हुआ है। तो ऐसे ही किसी एक स्पेसिफिक बात को लेके उनके माइंड में कुछ चल रहा है। ये ऊपर के 2 पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं कि अभी ये बातें कंप्लीट होने में शायद वक्त है। मतलब उनके हाथ में वो पैसा या फिर वो बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। अगर कुछ उन्होंने बाय किया है तो वो भी उनके पास अभी तक नहीं पहुंचा है, या फिर उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं। ये एक ही है पेंटिकल जिसके बारे में उनके माइंड में शायद ख्यालात ज़्यादा है। हो सकता है ये 1 के 3 हो जाए तो क्या बेनिफिट मिलेगा इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ मटेरियल थिंग्स को लेके कुछ चल रहा है। हो सकता है मनी मैटर हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। झगड़ा। अगर आप दोनों के बीच में पास में कुछ झगड़ा हुआ है तो मे बी उस झगड़े को लेके कुछ सोच रहे हैं, या फिर जैसे ये फूल कार्ड देखा हमने कि अगर उन्होंने अपने कम्युनिकेशन को लेके आपकी तरफ कुछ कदम बढ़ाया तो कहीं वो बेवकूफ़ी वाला साबित होके आप दोनों का झगड़ा ना हो जाए। मे बी ये सोच रहे होंगे। असहमति। तो हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स को लेके, जैसे ये कार्ड था चैरियट का, कि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया तो आपको वो ऑप्शन गलत लग सकता है, आपको अलग ही ऑप्शन अच्छा लग सकता है। तो इसलिए में भी उनको ऐसा लग रहा है कि असहमति उन्हें मिल सकती है अगर वो कुछ बातें डिस्कस करें उसके बारे में। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके कुछ बात हो, या फिर उनके पर्सनल लाइफ को लेके कुछ हो, कुछ फैमिली थिंग्स को लेके हो, या फिर जॉब चेंजिंग का हो, या कोई भी ऐसा ख्याल जो उनके दिल में ये फूल के जहाँ पे एनर्जी में आ रहा है। माइंड है तो कभी भी कोई भी ख्याल आता ही है। ऐसा नहीं कि हम सोच समझ के ही हर एक थॉट के बारे में सोचते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक से कई सारे ख्याल दिल में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से ये फोकस करना बहुत मुश्किल हो पाता है कि एग्जैक्टली हम क्या सोच रहे थे, कि जिसकी वजह से हम सोचते सोचते अपने ही ख्यालों में खो गए। प्रेरणा देना। तो मे बी उन्हें लगता है कि जब आपसे बातें होती है तो आप उन्हें मोटिवेटेड करते हैं, उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है, होप मिलती है। तो ऐसी ही शायद किसी प्रेरणा की उन्हें ज़रूरत है, और आपसे बात नहीं हो पा रही है अगर, तो उसके लिए भी वो सोच रहे हैं कि वो मोटिवेटेड फील होना उनके लिए क्या प्रायोरिटी रखता है। नेक्स्ट है मुमकिन। तो जैसे कि वो पेंटिकल्स दिखाई दे रहे थे कि पॉसिबल थिंग्स क्या है, हो सकता है उसके बारे में सोच रहे हैं कि अभी उनके पास शायद उतना कुछ कंफर्ट लेवल नहीं है जितना वो इन रियल आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए क्या पॉसिबल है इन फ्यूचर, हो सकता है उसके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। नेक्स्ट है बहाना। मे बी आप दोनों की अगर इस वक्त बात नहीं हो रही है तो वो कोई बहाना ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से वो आप तक पहुंच जाए। हो सकता है उनके माइंड में वो फियरफुल थॉट ज़्यादा है कि उनका बहाना कहीं आप समझ ना जाए और उनकी स्टुपिडिटी आपके सामने ना आ जाए कि वो चाइल्डिश कितना बिहेव कर रहे हैं, और आप तक पहुंचने के लिए वो ये बहाना क्यों बना रहे हैं। मतलब आप उनके बहाने के
जो माइंड में चल रहा है लेके बात को, उस बहाने को कैच कर पाए, ये शायद डर उनके मन में है। आप देखते हैं लव मैसेज क्या है। We lose track of time when we are together। इसका मतलब जब आपके साथ उनका वक्त होता है, फिर चाहे आप दोनों का टेक्स्ट मैसेजेस पे बात होना हो, इन रियल मिलना हो या फिर कोई कॉल हो, तो आपके साथ वो हमेशा ये फील करते हैं कि वक्त की उन्हें कोई फ़िक्र नहीं रहती और ना ही अंदाज़ा रहता है कि कितना वक्त आप दोनों ने साथ में बिताया है या कितना वक्त गुजर गया है। तो वो खो जाते हैं जब आप दोनों के कुछ मोमेंट होते हैं। हो सकता है आपके किसी फ़ोटोग्राफ को देख के भी उन्हें ये फील होता है कि वो वक्त का अंदाज़ा नहीं लगा पाते, इतना वक्त वो खुद के ख्यालों में खो जाते हैं। You have the cutest smile on the earth। मतलब आपकी जो भी मुस्कान है, फिर चाहे वो गुस्से में हो, प्यार से की गई हो या फिर गिले शिकवे में भी आपके चेहरे पे जो फीचर्स दिखाई देते हैं वो उन्हें बहुत क्यूट लगते हैं और जिसकी वजह से उन्हें वो स्माइल दुनिया की सबसे क्यूट स्माइल लगती है। ये था रीडिंग पायल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। पायल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, ये पायल, देखते हैं कार्ड्स क्या हैं। एट ऑफ वैंड्स, यानी कि कोई फायर साइन है, हो सकता है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये आपका साइन हो सकता है या उनका। यहाँ पे गाय दिखाई दे रही है जो घास चर रही है, तो ग्रीनरी है, मतलब हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करता है ये कलर। तो ऐसे हार्ट में कुछ पैशनेट थॉट्स उनके कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, जिन पे कंट्रोल कर पाना उन्हें पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो उन्हीं थॉट को लेके शायद कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। कप्स यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो यहाँ पे कुछ कप्स गिर गए हैं और कुछ कप्स अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन ये जो पर्सन है वो उनकी तरफ पीट करके खड़ा है। हो सकता है आप दोनों में कुछ इमोशनली ऐसी बातें हो गई जिनकी वजह से आप दोनों को कुछ हर्ट फील हुआ, कुछ दर्द महसूस हुआ और कुछ अच्छे पल भी हैं। तो ये दोनों बातें हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं। और फिर भी ये चांद रिप्रेजेंट करता है माइंड को, तो अपने दिल पे काबू कर पाना उन्हें मुश्किल लग रहा है कि एग्जैक्टली उन्हें कौन से इमोशंस को प्रायोरिटी देके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मे बी हर्ट कुछ ज़्यादा फील कर रहे हैं, इसलिए ये सैडनेस रिप्रेजेंट करता है उनकी इस पोजीशन को, जिस स्टैंडिंग पोजीशन में वो खड़े हैं। तो रात को यही सब ख्याल उनके माइंड में ज़्यादा आ रहे हैं। क्या हुआ, आप दोनों अब जब साथ थे या साथ होने की चाहत रखे हुए एक दूसरे से कुछ बातें की थी, तो वो हैप्पीनेस क्या था और जो सैडनेस मिला वो क्या था, ये दोनों सोचा जा रहा है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वाटर साइन है, तो डेफिनेटली 2 ऑफ कप रिप्रेजेंट करता है कि इमोशंस को लेके, प्यार भरे पलों को लेके वो सोच तो रहे हैं। और ये कप अगर उन्होंने आपको अभी तक ऑफ़र नहीं किया है तो वो करना चाहते हैं, और अगर ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपकी तरफ से भी वो कप उनकी तरफ आए, इसके लिए भी वेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी मून दिखाई दे रहा है, ये स्टार है, स्टार रिप्रेजेंट करता है विश को। तो उनकी ऐसी विश ज़रूर है
कि आप दोनों में से अगर किसी ने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके रखा है और एक दूसरे की तरफ अपनी फीलिंग्स नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वो रियलिटी हैप्पीनेस में बदल जाए और आप दोनों इन रियल एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं या आप ओपनली डिस्कस कर पाएँ फेस टू फेस। नेक्स्ट है हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस रिप्रेजेंट करता है कि शायद उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे कुछ मिस्टीरियस हैं, मतलब वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं यहाँ पे भी चांद है। तो अगर आप दोनों में बातें नहीं हो पा रही है तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक आपने एक्शन क्यों नहीं ली, और वो सोच रहे हैं कि कहाँ कुछ गलती हो गई, क्या मिसिंग था कि आप दोनों का कम्युनिकेशन अभी वापस से स्टार्ट नहीं हो पाया। यहाँ पे भी फेमिनिन एनर्जी है, तो ये भी थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल है। तो ऐसे ही वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में अगर दोनों में से कोई स्टबर्ननेस दिखा रहा है, यानी कि अड़ा हुआ है कि मैं क्यों बात करूं, उसको ही बात करनी चाहिए, तो ये क्यों हो रहा है, ऐसे किसी सिचुएशन को लेके वो कुछ सोच रहे हैं। और ये फेमिनिन जिस तरह से ड्रेस में दिख रही है वो भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ही है, तो वो आप दोनों के रिश्ते में कुछ ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। हो सकता है उनकी ये दिल से चाहत है कि आपकी तरफ से कुछ पहल हो और आप उन्हें कुछ क्लैरिटी दें जिन बातों के बारे में शायद वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ट्स। तो पेज की एनर्जी मतलब थोड़ी सी चाइल्डिश होती है। यहाँ पे भी सॉर्ड है, मतलब एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो यहाँ पे भी ये खड़ा हुआ है इंसान। तो ऐसे इस तरह से वो कम्युनिकेशन उन्होंने होल्ड पे रखा है। यहाँ पे भी चेहरे पे जिस तरह के फीचर्स है वो कुछ सोच में ही डूबा हुआ है। अभी एक्शन लेने का वक्त अगर उन्हें लगे तो ये स्वॉर्ड उठा के वो एक्शन ले भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने वो स्वॉर्ड होल्ड पे रखी है। इसका मतलब कम्युनिकेशन करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ सोच रहे हैं। मे भी हो सकता है कैसे शुरुआत करें, क्या कहें, इसके बारे में सोच रहे हैं। आत्मसम्मान। मे बी इन पास्ट अगर आप दोनों में कुछ ऐसी बातें हो गई है एक्सचेंज, तो उन्हें लगता है कि मे बी उन्होंने आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ है। सेल्फ एस्टीम को लेके कुछ सोच रहे हैं, या फिर अगर वो कोई एक्शन लेंगे तो क्या ये बात उनके आत्मसम्मान तक पहुंच जाएगी। ये भी इसके बारे में सोच रहे हैं। बुद्धिमान। तो मे बी उन्हें आपके इंटेलिजेंस बहुत पसंद है, या फिर आप दोनों में अगर कोई इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन होता है तो वो बातें उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वो आपको इंटेलिजेंट मानते हैं, या फिर हो सकता है आपको उनके इंटेलिजेंस पसंद है। ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगती है, उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं। अच्छा हो जाना। तो अगर रिश्ते में कुछ बैड फेज आया था तो वो पेज से आप दोनों उभर जाएंगे, और जो कुछ भी अगर ख़राब चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके कुछ सोच रहे होंगे, वो कुछ बुरा चल रहा था, तो हो सकता है उसमें कुछ अच्छा हो जाएगा। या फिर फैमिली में कुछ चल रहा था, हो सकता है आपके रिश्ते को लेके, और वो लोग अगर रेडी नहीं हो रहे थे, कुछ मुश्किलें आ रही थी, तो हो सकता है उसमें कुछ अच्छा हो जाए। दुविधा। मे बी इस पल वो किसी दुविधा में फंसे हैं। कुछ एक्शन तो लेना चाहते हैं, मे बी कम्युनिकेशन ही करना चाहते हैं,
लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे कि वो आत्मसम्मान का कार्ड था, तो उनकी तरफ से लिया हुआ कोई एक्शन भरा कदम कहीं उनकी आत्मसम्मान के ऊपर न पहुंच जाए, तो ऐसा कुछ लेके वो दुविधा में पड़े हुए हैं। नेक्स्ट है ईमानदार। तो मे बी वो आपके साथ एक ईमानदारी के रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, और हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो कप्स जो हम देख रहे थे इनको लेके कुछ सोच रहे हैं। अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या है। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। हो सकता है ये उनका ड्रीम है, और अगर ये रियलिटी है तो आपका उनके साथ होने का एहसास फील करना उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो आपको टच करते हैं। हो सकता है कि एक सिंपल हग हो, या फिर आपका हाथ उन्होंने कभी होल्ड किया है तो वो बातें भी उन्हें याद आ रही है। और अगर ये रियलिटी अभी तक नहीं उन्होंने फील की है तो उस ख्याल को लेके भी आप उनके सामने अगर आ जाएं तो वो एग्जैक्टली क्या फील करेंगे इसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। यू मेक मी लव कॉन्स्टेंटली, मतलब अगर वो कुछ दुखी भी है, कुछ अलग ही मूड में है, तो भी आप उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकती है, लाते हैं। ये उन्हें एहसास है, और वो जो स्माइल उनके चेहरे पे आती है वो बहुत दिल से की हुई स्माइल होती है, और उस स्माइल के पीछे होते हैं सिर्फ आप। इस बात के बारे में भी वो सोच रहे हैं। तो अगर वो कन्फ्यूजन के किसी फेज़ में हैं, या फिर ये सैडनेस फील कर रहे हैं, कुछ हर्ट फील कर रहे हैं, तो भी वो मुस्कुराहट उनके लिए क्या मायने रखती है, और वो कौन है जो उनके चेहरे पे वो स्माइल वापस ला सकता है, इसके बारे में भी सोच रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 का। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।